हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम यहाँ पे मंथली कंपाइलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की जितने भी इंडेक्स और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज हुई हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा अप्रैल मंथ का सारा इंडेक्स एंड रिपोर्ट खत्म हो जाएगा। ओके, तो यूजफुल वीडियो है, आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो लोग भी एसएससी, रेलवे या दूसरे किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ओके है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की है एंड मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हमने एंग्लो मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वॉर तक कंक्लूड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है और ये वीडियो भी आपकी तैयारी को और भी अच्छा करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, इनफैक्ट आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में भी अपियर होने वाले हो, तो ये वीडियो आपको यूजफुल लगेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट ऑफ अप्रैल 2024। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सिप्री के बारे में। आप लोग ने सिप्री के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका हेड ऑफिस आपको स्वीडन में देखने को मिलता है, स्टॉकहोम में। तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बेसिकली एक तरीके से थिंक टैंक है जो कि बताता है कि कौन सी कंट्री का एक्सपेंडिचर, मतलब आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना है, आप कितने आर्म्स को या वेपन्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ये रिपोर्ट हमें देती है। अब इंडिया की रैंक देखते हैं तो इंडिया का जो रैंकिंग है ग्लोबल स्पेंडिंग में, मतलब इंडिया कितना स्पेंड करती है अपनी आर्म फोर्सेस में, तो हमारी जो रैंकिंग है वो 4th पोजीशन पे है। इंडिया रैंक 4th इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिंग इन 2023 और हमारा जो एक्सपेंडिंग रहा है या एक्सपेंडिचर रहा है वो $83.6 बिलियन आपको देखने को मिलेगा। तो 4th नंबर पे है इंडिया। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए ने टॉप किया है। यूएसए के बाद चाइना, रशिया एंड इंडिया। यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया 4th नंबर पे है मिलिट्री स्पेंडिंग में। हमारा जो स्पेंडिंग है वो 4.2% हायर है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। डन, इतनी चीजें। ये तो हो गया इंडिया की बातें। अब ग्लोबल स्पेंडिंग देखते हैं, मतलब ये सभी कंट्रीज मिलके कितना स्पेंड करते हैं इन अ ईयर, वो भी अपने मिलिट्री के लिए। सो आंसर है $2,443 बिलियन यहां पर स्पेंड किया जाता है पूरे वर्ल्ड में अपनी मिलिट्री के लिए। आप देख सकते हैं यूएसए की जो स्पेंडिंग है वो 37% और इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल स्पेंडिंग में 3.4% आपको देखने को मिलेगा। इंडिया 4th पोजीशन पे है, फर्स्ट में यूएसए, देन चाइना, देन रशिया एंड आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। डन, इतनी चीजें। ओके, अब बात करते हैं हमारे इंतरिम बजट के बारे में। अभी फाइनल बजट आना बाकी है, जुलाई में आपका फाइनल बजट आएगा। इंतरिम बजट 24-25 में हमने यहाँ पर 6.21 ट्रिलियन रुपीस अलॉट किए हैं अपने स्पेंडिंग के लिए कि डिफेंस सेक्टर में हम इतना स्पेंड करने वाले हैं, जो कि हमारे जीडीपी का 1.89% है। ओके, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज कहां पर या किस कंट्री में मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इनका जो परसेंटेज है वो 105% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और उसके बाद आपको साउथ सुडान देखने को मिल जाएगा। डन, तो सिप्री की रिपोर्ट खत्म हो गई। आपको इंडिया की स्पेंडिंग, इंडिया की रैंकिंग और ग्लोबल कंट्रीब्यूशन कितना है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाडा। जैसे कि हमारी कंट्री में नाडा है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे बाडा काम करती है। बाडा का मतलब है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के जो एथलीट्स होते हैं उनके यूरिन सैंपल एंड ब्लड सैंपल्स की जांच करती है और पता लगाती है कहीं आपने इस तरीके के कोई सब्सटेंस का इस्तेमाल तो नहीं किया गया जो इलीगल है या बैन है, जो कि आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं किसी स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे टॉप पर है, जो कि अच्छी बात नहीं है। According to the report released by World Anti-Doping Agency, India reported the highest number of doping cases in the world in 2022. क्लियर है इतनी चीजें? तो यहाँ पर इंडिया में 3,865 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था और 125 यहाँ पे सैंपल्स हमको जो मिले वो डोपिंग के केसेस के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया है डोपिंग के मामले में, सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका एंड थर्ड नंबर पे कजाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिया, सेकंड साउथ अफ्रीका एंड थर्ड नंबर पे आपको कजाकिस्तान देखने को मिलेगा।
चाइना में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग की गई थी, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैंपल कहाँ पे कलेक्ट किए गए थे? चाइना में, लेकिन केवल और केवल 0.2% केसेस ही इफेक्टेड थे, जबकि इंडिया में आप देखिए 3.2% केसेस इफेक्टेड यहाँ पर पाए गए। ठीक है, अगर बाडा की बात करते हैं तो बाडा का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ है? वहीं पे जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ओके डन। चलिए अब बात करते हैं यूनिकॉर्न लिस्ट के बारे में कि इंडिया में कितनी यूनिकॉर्न है और यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया किस पोजीशन पे है। तो सबसे पहले यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जो कि लिस्टेड नहीं है और जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है। 1 बिलियन वैल्यूएशन वाली जो कंपनी होती है, $1 बिलियन वाली जो कंपनी होती है, उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था कि रिसेंटली पोर्टर को अभी 2024 में यूनिकॉर्न कंपनी बनाया गया है। ठीक है, तो ये बातें ऑलरेडी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस की हैं। डेली करंट अफेयर्स सुबह होता है 9 बजे और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये यूजफुल है, आप बिल्कुल इसे फॉलो कर सकते हैं। तो यूनिकॉर्न लिस्ट यूएसए ने टॉप किया है और यूएसए में 703 यूनिकॉर्न्स कंपनी मिलेंगी। सेकेंड नंबर पे चाइना है, 340 यूनिकॉर्न्स मिलेगा एंड थर्ड नंबर पे है इंडिया। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी कितनी है? 67 है। क्लियर? पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनी 1453 आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडिया थर्ड नंबर पे है विथ 67, यूएसए टॉप पर है, सेकेंड नंबर पे चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं टिकटॉक ओनर बाइटडांस। बाइटडांस वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $220 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब यहाँ पे लगातार एआई की जो फील्ड है उसमें भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, नए स्टार्टअप बन रहे हैं। तो आप देखेंगे यूनिकॉर्न में ओपन एआई जो यूनिकॉर्न है वो फास्टेस्ट वैल्यूएशन वाला आपको यूनिकॉर्न देखने को मिल जाएगा और उसके बाद स्पेस एक्स है। डन इतनी चीजें। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है? तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इसे पब्लिश किया जाता है सिंस 2000, जिसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स कौन सी हैं। एंड सैन फ्रांसिस्को जो कि कैलिफोर्निया में है, ये आपका देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा स्टार्टअप वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। डन। फर्स्ट नंबर पे आपको सिलिकॉन वैली, जिसको बेंगलोर को हम जैसे कि इंडिया का सिलिकॉन वैली कहते हैं ना, वैसे एक्चुअल जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया में आपको मिलेगी जो कि वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल है। ठीक है। सिंगापुर इमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग हब फॉर यूनिकॉर्न। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया का जो मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनी है वो है स्विगी। कौन सा है? स्विगी। स्विगी के बाद आपको ड्रीम 11 देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे आपको रेजोर पे देखने को मिलेगा और इंडिया की ये सबसे वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स है। अब एआई, तो लगातार एआई के डायरेक्शन में काम हो रहा है और पहला एआई यूनिकॉर्न इंडिया का कौन सा है? कृत्रिम, जो कि ओला ने डेवलप किया है। कृत्रिम भी आपका क्या है? एक एआई कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न है। डन। अगर एआई कंपनी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो नंबर ऑफ यूनिकॉर्न सबसे ज्यादा यूएसए में, देन चाइना में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट है डेवलपिंग एशियाज इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट। हम एशिया इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमें जो 3 बातें डिस्कस करनी होती है कि एशिया में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर उसके बाद इंडिया में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ है और इन्फ्लेशन रेट क्या है। ये 3 बातें बस हमें यहाँ पे पढ़नी होती है और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है। आप अगर स्टेट एग्जाम भी दे रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये जो अलग अलग फॉरकास्टिंग होती है वहां से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि इंडिया का ग्रोथ क्या रहेगा 24-25 में। तो आप देख सकते हैं इन्होंने फॉरकास्ट किया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2024 में कितनी रहेगी? 7.0%। वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? 7.2% इन्होंने एस्टिमेट की है। ठीक है। अब बात करते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया का इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर, तो इन्होंने कहा है कि एशिया में जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट रहेगा। 2024 में जो इन्फ्लेशन या महंगाई रहेगी वो 3.2% रहेगी और वहीं 3% रहेगी 2025 में। तो इन्होंने एशिया एरिया में आपके इन्फ्लेशन की बात भी की है, 3.2% फॉर 2024 एंड 3% फॉर 2025। डन। अब बात करते हैं ग्लोबल या फिर एशिया की जीडीपी के बारे में कि एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे तो क्या सिनेरियो है। तो एशिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट की है
2024 और 2025 दोनों के लिए सेम है, विच इज 4.9%। तो आपको क्या क्या याद रखना है? इंडिया की ग्रोथ 7% इन 2024 एंड 7.2% इन 2025। देन एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 4.9 फॉर 2024 एंड 2025 एंड इन्फ्लेशन 3.2 फॉर 2024 एंड 3 फॉर 2025। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, जिसका टाइटल है स्टडी बट स्लो, रेजिलियंस अमिड डाइवर्जेंस, इस रिपोर्ट का टाइटल है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट IMF ने, मतलब हमारा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने रिलीज की है। इसमें भी इन्होंने इंडिया की फोरकास्टिंग की है एंड वर्ल्ड की GDP फोरकास्टिंग की है। पहले हम इंडिया को देखेंगे और फिर हम वर्ल्ड की GDP को भी देख लेंगे। चलिए इंडिया। इंडिया देखा जाए तो 2024 में भारत की जो GDP ग्रोथ होगी वो 6.8% होगी और 2025 में 6.5% होगी। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ, आप इस तरीके से एक टेबल बना लें। पहले हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक या जो आपका एशियन रिपोर्ट है वो देखी, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि 2024 में 7% और 2025 में 7.2% बोला। फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द IMF वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, यहाँ पे 2024 में कितना रहेगा 6.8% एंड 2025 में कितना रहेगा तो 6.5% इन्होंने कहा है। तो ऐसी लिस्ट बना लीजिए जिससे आपको कंपैरिजन करना आसान होगा और चीजें याद रखना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, अब वर्ल्ड की बात करते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड की इकोनॉमी भी ग्रोथ बताई है 3.2% फॉर 2024 एंड 2025। तो 2024-25 दोनों के लिए वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रोथ 3.2% ही रहने वाली है। डन इतनी चीजें, तो वर्ल्ड का देख लिया और इंडिया का देख लिया अकॉर्डिंग टू द IMF। अब बात करते हैं 2024 QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज रैंकिंग की जाती है। तो इंडिया की टोटल 69 यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया है इन दिस रैंकिंग। ठीक है, तो 69 इंडियन यूनिवर्सिटी यहाँ पर रैंक की गई है इन 2024 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और टोटल जो एंट्रीज है बाय सब्जेक्ट वो 424 एंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा एंट्री। तो एशिया रीजन में सबसे ज्यादा एंट्री आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? इंडिया रैंक सेकेंड, और इंडिया के 69 यूनिवर्सिटी फीचर की गई है। सबसे आगे कौन है एशिया में? चाइना की 101 यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया है इन दिस लिस्ट। हमें बात करनी है सबसे पहले पूरे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है और फिर इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। ठीक है, तो आप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी देख पाएंगे। सबसे पहले नंबर पे MIT है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, MIT लगातार 12वीं बार टॉप पर है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट है जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 20th पोजीशन पे है। ठीक है, फिर आप IIM अहमदाबाद देख सकते हैं 22nd पोजीशन पे है बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडी कैटेगरी में। IIT बॉम्बे 25th पे है इंजीनियरिंग मिनरल्स एंड माइंस कैटेगरी में, एंड IIT मद्रास 29th नंबर पे है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो हमें याद रखना है कि JNU हमारे यहाँ पे टॉप पर आपको मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की कौन सी कंट्री है जहां पे साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग तरीके से हैकिंग हो रही है। तो यहां पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, जिसमें आप देखेंगे रशिया टॉप पर है। रशिया के बाद यूक्रेन, देन चाइना। इंडिया है, हाँ इंडिया टॉप 10 में है, 10th पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। डन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है अबाउट द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? यहाँ पे रशिया टॉप पर है जैसा कि हमने डिस्कस किया। इस रिपोर्ट को डेवलप किसने किया? ज्वाइंट पार्टनरशिप बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड UNSW कैनबरा ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर EIU BER 2024। बेसिकली यहाँ पे बिजनेस इंडेक्स है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग, मतलब कौन सी कंट्री है जिसकी पॉलिसी काफी अच्छी है, लिबरल है इकोनॉमी के लिए, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, या फिर आपकी इन्फ्लेशन के हिसाब से, और जो हमारे देश की फिस्कल पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंगापुर टॉप पर है किस मामले में?
आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली। तो सिंगापुर टॉप पर है, देन डेनमार्क है, देन यूएसए, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डन। कहाँ है इंडिया? तो टॉप 10 में नहीं है। इंडिया बिग इम्प्रूवर लिस्ट कैटेगरी में इंक्लूड है विद ग्रीस, अर्जेंटीना एंड इंडिया। आप देख सकते हैं ग्रीस, अर्जेंटीना और इंडिया ये टॉप 3 इम्प्रूविंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है, जो कि लगातार कोशिश कर रही हैं अपनी एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज एंड टैक्स रिजीम को बेहतर करने के लिए। इंडिया की रैंकिंग 51 पोजीशन पे है। इंडिया किस नंबर पे है? 51 नंबर पे इंडिया है। चलिए अब बात करते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने यहाँ पर 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट पब्लिश की है इन द वर्ल्ड। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो 10th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड इन 2023। क्लियर है? तो कौन सा एयरपोर्ट है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे आपको अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, यूएसए, जो कि टॉप पर है और जो एवरी ईयर 10.46 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करता है। जान इतनी चीजें, यहाँ पे आप टॉप 10 एयरपोर्ट देख सकते हैं। 10वें नंबर पे न्यू दिल्ली है, ऊपर के 3 देख लीजिए, अटलांटा यूएसए, दुबई यूएई एंड द डैलास एयरपोर्ट यूएसए। डन। चलिए नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2024 के बारे में। और इस लिस्ट में टॉप 10 वर्ल्ड बिलियनियर की लिस्ट है, जो कि दुनिया के 10 सबसे बड़े अमीर और बिलियनियर पर्सन हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मुकेश अंबानी केवल और केवल एकमात्र इंडियन है जो टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, डन। तो टॉप 3 इंडियंस अगर देखेंगे तो मुकेश अंबानी, जिनकी रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी 9th पोजीशन पे और इनकी टोटल जो वेल्थ है वो $116 बिलियन है। सेकंड नंबर पे अडानी जी हैं जो कि 17th पोजीशन पे, और फिर शिव नडार आपको 39th पोजीशन पे देखने को मिलेंगे। तो केवल 3 इंडियंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन टॉप 10 में केवल एक ही इंडियन है, मुकेश अंबानी, जिनकी रैंकिंग 9th नंबर पे है। अगर हम टॉप 3 बिलियनियर्स देखते हैं इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखने को मिलेंगे आपको लुई विटॉन के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिनकी टोटल वेल्थ $233 बिलियन है। सेकंड नंबर पे एलॉन मस्क एंड थर्ड नंबर पे जेफ बेजोस हैं। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स कहाँ पर है? तो यूएसए में है, देन चाइना में है एंड फिर आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स 200 है। कितने हैं? 200। ठीक, चलिए बात करते हैं इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के बारे में, जिसको रिसेंटली नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर प्रिपेयर किया गया है बाय द सेंट्रल टीबी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सिंस 2001 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम बताता है, मतलब ये रिपोर्ट बताती है किस तरीके से हम अलग अलग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं और स्टेट वाइज परफॉर्मेंस क्या है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। तो उस डायरेक्शन में ये काम करता है। इसमें कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी टीबी के केसेस हैं 27% केसेस पूरे वर्ल्ड के इंडिया में है। तो इंडिया ग्लोबल बर्डन कितना करता है? 27% करता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ डेटा के बारे में। सबसे पहले है मॉर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर, टीबी के कारण कितने लोगों की डेथ हुई है। तो एज पर द डेटा 3.2 लाख यहाँ पर जो लोग हैं वो मारे गए हैं बिकॉज ऑफ द टीबी इन्फेक्शन, जो कि प्रीवियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कम हुआ है। पहले ये 4.94 लाख था 2021 में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो WHO ने क्या कहा है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे वर्ल्ड से बाय 2035। ये WHO का टारगेट है और WHO ने ये टारगेट 2014 में अडॉप्ट किया था। तो आप मुझे बताइए कि इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया कब तक टीबी को एलिमिनेट कर देगी हमारे देश से? आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे देखते हैं जहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि एस्टिमेटेड मॉर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर हमने देख ली 3.2 लाख। ठीक है, अब यहाँ पे आप टीबी केसेस देखेंगे 2024 में जो टीबी केसेस है वो 27.8 लाख आपको टीबी केसेस देखने को मिलेंगे। एंड जो आपकी रिपोर्टिंग हुई है, जनरली ये रिपोर्टिंग पब्लिक सेक्टर में या फिर आपके जो हेल्थ केयर सेक्टर्स जो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं वहां पर हुई है। प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे जो केसेस है फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर वो कितने हैं? 32.90% आपके केसेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर से देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है? तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, लिखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द रिसेंटली रिलीज इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्लियर है?
तो आपको यहाँ पे बताना है। पहला बोला है कि जो टोटल टीबी केसेस नोटिफाई किए गए हैं उनमें 60% मेन है एंड 39% वीमेन है एंड 0.04% ट्रांसजेंडर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, फीमेल का कम है। मेजर केसेस आर स्टिल रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर से ज्यादातर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर टीबी से ड्रॉप हुई है और 3.2 लाख यहाँ पे पहुंच गई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बोला है कि 80% केसेस रिपोर्टेड इन 2023 केम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और अभी हमने देखा कि केवल 30% केसेस हैं, ना कि 80, मतलब चौथा स्टेटमेंट गलत कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग तो सही है, ऑप्शन डी। चलिए अब बात कर लेते हैं अंकटाड की रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। तो अंकटाड ने भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट की है। कितना कहा है? इन्होंने कहा है कि 2024 में 6.5% रहेगी, 6.5% इन 2024 इंडिया की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द अंकटाड। ठीक है, तो आपको ये 6.5 डेटा याद रखना है। अब बात करते हैं ग्लोबल ग्रोथ रेट। तो ग्लोबल ग्रोथ रेट इन्होंने प्रोजेक्ट की है 2.6%। तो ग्लोबल देख लीजिए और इंडिया की देख लीजिए, बात खत्म, डन। अब आपका जो अंकटाड है वो 1964 में स्टेब्लिश हुआ था, जेनेवा में हेडक्वार्टर है, 195 मेंबर नेशन है, एडवाइजरी नेचर है, और अंकटाड सेवरल रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट अंकटाड पब्लिश करता है, डन। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट पे, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने रिलीज की है, जिसमें बताया गया है कि 77 ईयर में पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है ना वो डबल हो गई है। इंडिया जिसमें लीड कर रहा है। इंडिया की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 1.44 बिलियन है, उसके बाद चाइना है 1.425 बिलियन, जबकि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंगली भारत की जो जनसंख्या थी वो 1.21 बिलियन आपको देखने को मिलेगी, और हम 1.44 बिलियन क्रॉस कर गए हैं। अब यहाँ पे एज डेमोग्राफी ऑफ इंडिया भी बताई गई है। ठीक है, क्या बोला है कि 10 से लेकर 19 ईयर एज के जो ग्रुप के लोग हैं वो 17% है, वहीं 10 से लेकर 24 के 26% और 15 से लेकर 64 एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा है 68%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आपका एवरेज जीवन काल, मेंस में 71 ईयर और वीमेंस में 74 ईयर इन्होंने बताया है। फिर बताया है कि इंडिया में जो चाइल्ड मैरिज के केसेस है वो रिपोर्ट जो हुए हैं 2006 से 2023 के बीच में वो 23% है। फिर है मैटरनल डेथ मतलब जन्म देते समय माताओं की मृत्यु, तो ये डिक्लाइन हुई है 8%, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज और जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो इंक्रीज हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है अबाउट द इंडिया। चलिए अब बात करते हैं हम टॉप इंडिया बैंक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल रिपोर्ट। तो S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर मतलब 2022 में केवल 2 बैंक ही थे जो कि टॉप असेट रखते थे इन द एशिया पैसिफिक रीजन, लेकिन अब इंडिया के टोटल 3 बैंक्स हैं। तो 3 इंडियन लेंडर यहाँ पर है टॉप 50 बैंक की लिस्ट में बाय द असेट साइज। कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक और ICICI बैंक देखने को मिलेगा। SBI की रैंकिंग 20 है, HDFC की 33 है और ICICI बैंक की रैंकिंग 48 नंबर पे मिल जाएगी। टॉप 3 बैंक कौन से हैं? तो टॉप 3 बैंक आपको चाइना के ही देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इसके अलावा 2nd नंबर पे एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना और 3rd नंबर पे चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। डन। तो अप्रैल मंथ पे यही कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स पब्लिश हुए थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। सारी की सारी बातें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और आप ये भी बताएंगे कि इंडिया का टारगेट कब का है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।